हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीए ऑनर्स संस्कृत 6 सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। ठीक है कि डीयू में जो बीए ऑनर्स संस्कृत आप कर रहे हैं 6 सेमेस्टर में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है और क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी होती है, कौन सी बुकें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, सभी बात करेंगे। मुख्य पेपर में क्या क्या पढ़ाया जाता है और एसईसी में भी और डीएससी में भी क्या क्या पेपर पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से, उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। ठीक है, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एमए बीए बीएड से रिलेटेड अधिकतर चीज़ें इस पे क्या है मौजूद हैं। ठीक है, हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हमने बात कर ली थी, सेकंड सेमेस्टर के बारे में हमने बात कर ली थी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, सिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सिक्स सेमेस्टर में है मेन पेपर जो है, कोर पेपर जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। पहला जो पेपर पढ़ाया जाता है बी ऑनर्स संस्कृत का वो है इंडियन ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, इंडियन एंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी यानी कि न्याय शास्त्र और तर्क संग्रह यानी कि तत्व प्रमाण मीमांसा, जो सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है वह इंडियन ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ाया जाता है। इसकी जो बुक है नीचे लिखी हुई है तर्क संग्रह। ठीक है, इसकी जो बुक आती है तर्क संग्रह। ठीक है, तर्क संग्रह किसने लिखा है? अन्नम भट्ट ने लिखा है। ठीक है, ये आपको रेफरेंस में अभी जो अनेक राइटर पंकज या फिर कपिल देव की मिल सकती है इसकी। ठीक है, आप ले लीजिएगा। तो इंडियन ओंटोलॉजी में विशेष तरह से क्या पता है पढ़ाया जाता है? दर्शन, आस्तिक दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है और नास्तिक दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पूरा टॉपिक इसमें कर रहा है। दर्शन से रिलेटेड जो है तत्व प्रमाण मीमांसा, जो भी आप एमए बीए बीएड नेट जेआरएफ पीएचडी कहीं पर भी आप एग्जाम देते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर तर्क संग्रह से पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें छोटी छोटी चीज़ें से लेकर बृहद चीज़ें तक बताया गया है। ठीक है, आस्तिक दर्शन, जो भगवान को आस्तिक दर्शन मानते हैं, अच्छा सांख्य दर्शन, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वेदांत जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, नास्तिक दर्शन का जो तीन है, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन, वो भी इसमें पढ़ाया जाता है तर्क संग्रह में। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो मेन पेपर है, कोर पेपर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी 80-90 कॉलेज हैं जहाँ पर भी संस्कृत चलती है, सिक्स सेमेस्टर में मेन पेपर में दोनों पेपर पढ़ाए जाते हैं हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, इसलिए समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा जो पेपर पढ़ाया जाता है वह है संस्कृत कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि जो बोल चाल की भाषा संस्कृत कैसे क्या क्या कैसे उपयोग किया जाता है। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी जो आपने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा था उसमें संधि समास कारक बता दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो होता है सिक्स सेमेस्टर में जो है संस्कृत कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, उपयोग किस तरह से किया जाता है, बोला कैसे जाता है, क्वेश्चन भी आते हैं संस्कृत में लिखने के लिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। हिंदी में लिखने के लिए आपको प्रत्यय आ जाता है। इसमें क्या कहते हैं, प्रत्यय पढ़ाया जाता है, विभक्ति पढ़ाई जाती है। ठीक है, सेंटेंस कैसे बताए जाते हैं, निबंध कैसे लिखे जाते हैं संस्कृत में, ये सारी चीज़ें आपको क्या पढ़ाया जाता है, किस में पढ़ाया जाता है? रचनानुवाद कौमुदी जो है सेकंड पेपर जो इसका है, इसकी बुक जो आती है वो रचनानुवाद कौमुदी है। कपिल देव की आप ले सकते हैं इसकी भी। ठीक है, संस्कृत कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन मेन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इसे आप इनकी बुकें जो आती हैं, जैसे पहला पेपर की तो बुक होगी तर्क संग्रह जो इंडियन ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी है। ठीक है, संस्कृत कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन जो है इसका क्या है? रचनानुवाद कौमुदी है। तो ये आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो हो गया कोर पेपर जो मुख्य होते हैं, हर किसी को पढ़ना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएससी का। ठीक है, डीएससी में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ में भी और सिक्स में भी आपको दो दो पेपर पढ़ने पड़ते हैं। पूरे थर्ड सेमेस्टर में आपको फिफ्थ में क्या थर्ड ईयर में आपको फिफ्थ में 4 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, सिक्स में भी 4 पेपर पढ़ने हैं। 2 कोर के हो गए, 2 डीएसई के हो गए। ठीक है, जो डिसिप्लिन वाले पेपर हो गए। इसमें आपको हो सकता है आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग पढ़ाया जाए। ठीक है, थिएटर एंड ड्रामाटर्जी भी मिल सकता है, या फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद, इन तीनों में से कोई भी 2 आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर अदर कोई भी आ सकता है, इसमें भाषा विज्ञान भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर मतलब जो फिफ्थ सेमेस्टर में हमने बताया था वहाँ पर भी ऑप्शन होता है। देखो, ये जो डीएससी के पेपर होते हैं इसमें कॉलेज और स्टूडेंट की सहमति से भी मिल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग पढ़ना चाहता है, देखो पढ़ाया तो जाएंगे। ठीक है, वो होता है कि टॉपिक वाइज किस तरह से आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है या स्टूडेंट किसकी मांग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कॉलेज अपने हिसाब से दे देता है कि ये कॉलेज इस सेमेस्टर में हम ये पढ़ाएंगे। ये ज़्यादा बेटर होता है कि कॉलेज अपने अनुसार दे देता है कि ये इस सेमेस्टर में हम ये पेपर पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ना तो हर सेमेस्टर में वो पेपर होता ही है। आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग जो है संतुलित जीवन की कला। ठीक है, आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग, ये अगर पेपर मिलता है तो इसमें आपको योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, ठीक है, और गीता में जो अध्याय बताए गए हैं कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये 4 योग के चारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जो पेपर हुआ है 2021 में, चारों क्वेश्चन 100% लिखे पड़े हैं। ठीक है, श्रवण मनन निध्यासन का एक क्वेश्चन, ये 100%, यही 4 क्वेश्चन आप कर लोगे आ जाएगा। ठीक है, जितने बताए हैं ये क्वेश्चन 100% आते हैं हर साल। तो अगर ये पेपर होता है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
थिएटर एंड ड्रामाटर्जी अगर आता था तो उसमें नाटक मतलब नाटक के बारे में, अभिनय अभिनय के बारे में, जैसे किस तरह से किया जाता था, किस तरह से रंगमंच होते थे, ठीक है, किस तरह से बनाए जाते थे। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको थिएटर एंड ड्रामाटर्जी में मिल जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद में आपको चरक मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड, ऋतु से रिलेटेड, हाँ, ऋतुओं के बारे में बताया गया, ऋतुओं में किस तरह से होता है, हाँ, यही सारी चीज़ें, चरक की बातें बताएगी, बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद से रिलेटेड इसमें है। वह पित्त कफ पेट ओट के बारे में, मतलब हर एक A to Z जिसमें किया वर्णन किया गया है, शारीरिक से रिलेटेड, ठीक है, या फिर अदर आयुर्वेद से रिलेटेड, वो किस में है, फंडामेंटल आयुर्वेद में। इन तीनों पेपर में से कोई भी आपको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह फिफ्थ सेमेस्टर में भी जो था, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में भी जो था यहाँ दे सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में भी यहाँ पे आपको थिएटर ड्रामाटर्जी या संस्कृत लिंग्विस्टिक या भाषा जो था, ये फिफ्थ सेमेस्टर का था, वही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें विशेष ज़्यादा और कुछ अंतर नहीं है, यही पढ़ाए जाते हैं। तो इन सभी का विशेष ध्यान रखो और क्या कहते हैं, टॉपिक को अच्छे ढंग से क्लियर करके रखो, ठीक है। जो भी सिलेबस होता है उसे अच्छे ढंग से पढ़ो। अगर अभी आप बुक लेना चाहते हैं, अगर एडमिशन लिया कर बुक लेना चाहते हैं तो तर्क संग्रह या रचनानुवाद कौमुदी का क्या कहते हैं, तो आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। और DSC में जो लगे हैं, आर्ट ऑफ बैलेंस लिमिट, थिएटर एंड ड्रामाटर्जी या फंडामेंटल, इसमें से कोई सी भी 2 जो आपको लगेंगे वो बाद में पेपर ले लीजिएगा। मेन पेपर जो होता है वो होता है कोर पेपर, ठीक है, जिसे आपको 100% पढ़ना होता है हर एक स्टूडेंट को। अब बात करते हैं DSC का। ऐसा नहीं है कि DSC में पास होना जरूरी नहीं भाई, जो रिजल्ट निकलता है हर एक पेपर का होता है, ठीक है। 26 पेपर पढ़ने पड़ते हैं 3 साल में आपको, हाँ, 26 पेपर पढ़ने पड़ते हैं 3 साल में आपको। सभी का रिजल्ट मायने रखता है। अगर मान लीजिए आपने कोर में तो अच्छे नंबर ला लिए, 9 9 10 10 से GP ला ली, परंतु आपने 6 7 8 ऑफ बैलेंस में लाया तो सीधे परसेंटेज आपकी नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि विशेष ढंग से, अच्छे ढंग से सारी चीज़ों का वर्णन करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। और कोई भी डाउट होता है इन सभी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके पूछिए, जब भी मैं देखूंगा रिप्लाई ज़रूर करूंगा। पर्सनल कुछ चीज़ें होंगी जो आप नहीं पूछना पा रहे होंगे कमेंट में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम @प्रीजे पर पूछ सकते हैं। बहुत लोगों का अगर आता है क्वेश्चन, परंतु मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अधिकतर लोगों का। परंतु कोशिश कीजिए कि यहीं कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट मेरे फ़ोन में आ जाता है। जो आप कमेंट करेंगे यहाँ यूट्यूब पे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। सिलेबस की अगर अन्य कोई वीडियो देखनी है तो यार डिस्क्रिप्शन में मैं या तो लिंक दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।